एसके राठौड़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से दोस्तों एक्सरसाइज 6.2 का मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय बताने वाला हूँ। ये आप अगर दोस्तों ये प्रमेय को आसानी पूर्वक या अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अगर समझ गए तो आपका अभ्यास जो है, आपका अभ्यास एक्सरसाइज वह आसान हो जाएगा। अगर ये प्रमेय समझ जाते हैं तब आपका अभ्यास जो है यह समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों ये प्रमेय है क्या, ये प्रमेय क्या है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये प्रमेय क्या है। यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ दोस्तों कि ये कुछ महत्वपूर्ण जो है यह प्रमेय है। कुछ क्या है? महत्वपूर्ण प्रमेय। तो यह महत्वपूर्ण प्रमेय, पहला प्रमेय जो है यह है दोस्तों थेल्स प्रमेय। क्या है? थेल्स प्रमेय जो फर्स्ट है। थेल्स प्रमेय क्या है? फर्स्ट। इसका उपभी होता है दोस्तों, हम उपभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो फर्स्ट जानेंगे। और दोस्तों आप इत्मीनान से आप एकदम अच्छे तरीका से समझने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आए। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो कंफर्म है कि इसका अभ्यास आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि इसी पर सारा मैथ हल होने वाला है। अगर आप इस मैथ को समझ जाते हैं, ये प्रमेय को समझ जाते हैं, तो आपका सारा जो अभ्यास का मैथ जो है इसी पर हल होगा। तो ध्यान दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए देखिए, प्रश्न था दोस्तों, इसमें प्रश्न था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं की यानी कि भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यह हमारा प्रश्न है। क्या है कि किसी भुजा की, किसी त्रिभुज की एक ये भुजा है और इसके समानुपाती क्या है दोस्तों? DE खींचा हुआ है। क्या है? DE खींचा हुआ है और इसके समानुपाती ही यह त्रिभुज, यह आपस में क्या है? यह DE और BC के रेखा समानुपाती है। लेकिन दोस्तों इसमें हमारा लंब जो है, यह लंब जो है A और B का लंब EN है और AC का लंब जो है DM है। यह हमारा क्या है? इस त्रिभुज का लंब। ये नहीं कि आप इसको लंब मान लीजिएगा, मैथ गलत हो जाएगा, और गलत होगा तो कंफर्म है दोस्तों आपको ये मैथ समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सही मायने से देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये मैथ आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो पहले तो लिखेंगे यह जो आकृति बनाए उसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो देखिए, माना कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर रेखा DE खींचा। यानी कि दोस्तों इसके समांतर रेखा क्या खींचे हैं? DE खींचे हैं। गौर से ध्यान दीजिएगा, यह BC के समांतर रेखा क्या खींचे? DE खींचे हैं, जिसमें दोस्तों कह रहा है कि खींची गई है जो AB और AC के क्रमशः बिंदु D और E पर मिलती है। कह रहा है कि AB और AC के बिंदु D और E पर मिलती है, D और E पर मिलती है। तो इस प्रकार आपका यह मैथ, जिसमें दोस्तों कह रहा है कि सिद्ध करना है AD बटे BD बराबर है AE बटे EC। यानी इस प्रकार इतना हमको सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आपने तो ये पिक्चर बना ली, अगर पिक्चर बनाते हैं तो पिक्चर के बारे में तो हमें पहले बनावट इसका लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसको बनाया तो इसके बारे में बनावट लिखेंगे ना, तो क्या होगा बनावट? तो देखिए यहाँ पर बनावट क्या है। तो यहाँ बनावट या आप रचना भी लिख सकते हैं, जिसमें लिखे हमने कि D से DM तथा E से EN लंब क्रमशः AC तथा AB पर डाले। यानी क्या किए? D से DM, गौर से ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाला बात है कि बनावट हमें पहले लिखना पड़ेगा। अगर प्रमेय सिद्ध करते हैं तो हमें बनावट लिखना पड़ेगा। अगर बनावट नहीं लिखते हैं तो मैथ कंफर्म है कि आपका कुछ न कुछ नंबर काट लिया जाएगा। तो अगर कोई भी चीज का रचना करते हैं तो उसको दोस्तों हम अगर पिक्चर बना लिए तो इसका रचना या बनावट हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो कह रहा है D से DM तथा E से EN। तो D से DM, ध्यान दीजिए, D से DM और तथा E से EN जो है दोस्तों AC और AB पर दोनों पर लंब खींचा, यानी कि डाला। तो लंब डाल दी। अब कह रहा है कि दोस्तों B को E से तथा
सी को डी से मिलाया, ध्यान दीजिएगा, ई को बी से और तथा सी को डी से मिलाया, यानी आपस में इन दोनों को हम मिला दें। तो मिलाया, यह हमारा बनावट हो गया। अब क्या इसमें कुछ और है लिखने के लिए? कुछ नहीं है, तो बस हमारा इतना बनावट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाले बात है कि अब लिखेंगे हम इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं दोस्तों, कोई भी त्रिभुज हो, यहाँ पर त्रिभुज कह रहा है जो दोस्तों हमारे यहाँ दिया हुआ है, समद्विबाहु की त्रिभुज है, ये दो भुजा आपस में बराबर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये तो आप जानते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इतना तो आप जानते होंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सूत्र हिंदी में लिखे हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको ये गणित के माध्यम यानी आपको एडी और EN जो इस पर दर्शाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, हम त्रिभुज क्या लिखे हैं? ADE के क्षेत्रफल। ADE के क्षेत्रफल हमारा क्या है? ADE के क्षेत्रफल हमारा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ADE का त्रिभुज कहाँ है? ADE, यही त्रिभुज न बन रहा है ना हमारा, तो ये बनेगा त्रिभुज। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे 1/2 AD आधार क्या है हमारा? AD लंब EN। देखिए यहाँ पर लंब क्या है, हम पहले बता दिए कि EN जो है लंब है, क्योंकि 90 डिग्री बनाता है, तो EN लंब, और इधर वाला पे जो होगा ये होगा DM। ये तो समझ गए आप। चलिए फिर लिखेंगे, और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तब D देखिए यहाँ पर DBE, ये पूरा त्रिभुज लेंगे दोस्तों हम यहां से, ये जो हमारा त्रिभुज है ये हम पूरा त्रिभुज लेंगे। अगर ये पूरा त्रिभुज लेते हैं तब ये हमारा क्या होगा? हल होगा। ये पूरा त्रिभुज लेंगे, ये पूरा त्रिभुज लेंगे, और इस त्रिभुज को हम यहां पर बैठाएंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देने वाली बात है, 1/2 DB गुने EN। अब DB क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये हमारा आधार होगा और लंब EN ही होगा। आधार हमारा DB और EN लंब होगा। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ तो निकल गया हमारा ये। अब कह रहा है इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी इसका यही ना है, ADE का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल यानी इतना और बट्टा में ये वाला को लिख देना है। तो लिख दीजिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और इधर EN से EN कटेगा, बचेगा AD/DB। तो लिख दिया यहाँ पर AD/DB, समीकरण 1। यह हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, फिर लिखेंगे हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल क्या होता है? तो चलिए वही सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब देखिए यहाँ पर ADE, तो ADE क्या है? देखिएगा ADE सेम यही त्रिभुज लेना है, लेकिन लंब चेंज हो जाएगा दोस्तों, आधारों चेंज होगा। तो AE गुने DM, ध्यान दीजिए, AE गुने DM। फिर लेंगे तथा त्रिभुज ADC। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, D यानी कि EDC चाहे DCE, यानी ये त्रिभुज लेंगे। हाफ त्रिभुज है, यहां से इतना ही त्रिभुज लेंगे, और इधर से ये, तो ये त्रिभुज लेंगे। और इसका तो लिखेंगे EC गुने आधार हमारा EC और गुने DM, लंब हो जाएगा। देखिए EC गुने DM। तो चलिए देखिए इतना तो आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों ये क्षेत्रफल, और बटा में जो है ये क्षेत्रफल लिखेंगे DEC का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर लिख लिए, और इस प्रकार लिखने के बाद इस ये जितना क्षेत्रफल जो आया है, इसका ADE का क्षेत्रफल जो आया है और DEC का क्षेत्रफल जो आया है, ये दोनों का बटा करेंगे। और जब बटा कर लेंगे दोस्तों, तो जो मिलेगा यानी कि 1/2 और 1/2 दोनों कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, बचेगा AE/EC। देखिए यहाँ पर लिखिए ना, AE/EC, यानी कि समीकरण 2 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ? 2। अब लिखेंगे चूंकि DE समांतर है BC। अब जानते ही होंगे ये चिन्ह किसका है दोस्तों?
समांतर का। तो क्या लिखेंगे, DE समांतर BC, यानी कि ये दोनों जो है DE और समांतर BC, ये रेखा आपस में समांतर है। चलिए इसीलिए लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यानी कि DBC, गौर से ध्यान दीजिएगा, DBE, तो देखिए यहाँ पर DBE, यानी कि ये जो है त्रिभुज, ये त्रिभुज और बराबर में DEC। तो चलिए DEC, ये त्रिभुज इधर वाला, ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। जब बराबर होगा, दोनों समान आधार तथा समांतर रेखा DE और BC के बीच में स्थित है, यानी कह रहा है कि ये दोनों जो त्रिभुज है आपस में बराबर तो है ही, लेकिन दोस्तों ये दोनों समान आधार तथा समांतर रेखा के DE और BC के बीच में, DE और BC के बीच में स्थित है। अर्थात दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो निकाले थे, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या, तो ये देखिए, ये निकाले थे ना, यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे हमने, यहाँ समीकरण एक वाला ये त्रिभुज और दूसरा ये निकाले थे, ये दिखाई दे रहा है ना। ये दोनों को हम यहाँ बराबर करेंगे, देखिए है ना बराबर, उतना ही ना बराबर है दोस्तों, इतना और इतना कि बराबर करेंगे। इसका अर्थ है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर है। तो इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोस्तों हमारा समीकरण 1 क्या आया था, AD बटे DB, आ समीकरण 2 क्या आया था, तो AE बटे EC, यानी कि दोस्तों हमें इतना ही ना कह रहा था प्रूव करने के लिए, यही ना AD बटे DB, AD बटे BD और बराबर है AE बटे EC। तो हमारा इतना प्रूव्ड हो गया। तो देखिए यहाँ प्रूव्ड दिखाई दे रहा है ना, इतना प्रूव्ड हो गया, यानी हमारा ये थेस प्रमेय जो है प्रथम ये सिद्ध हो गया। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा थेस प्रमेय देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यानी कि ये मैथ जो मैं आपको समझाया ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया हो। अगर समझ में ना आया दोस्तों तो कमेंट करें, ताकि मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों इसका दूसरा यानी कि उप थेस प्रमेय का उप देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम थेस प्रमेय का उप देखते हैं। तो उप क्या है ये देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ मैंने लिख दिया हूँ थेस प्रमेय का यानी कि दूसरा उप या विलोम इसको कहते हैं, थेस प्रमेय का उप या विलोम ही है। तो चलिए देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर, यानी कि दोस्तों हमारा तीसरी भुजा के समांतर कैसे होगी ये हम अब समझेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें लिखेंगे हम कि पहले तो लिखना पड़ेगा कि माना कि DE त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC की क्रमशः बिंदु D और E पर इस प्रकार मिलती है कि दिया गया है, हमें दिया गया है किताब में दोस्तों। इससे पहले जो सिद्ध किए हैं उसमें हमारा क्या था, इतना सिद्ध करना था, लेकिन इस प्रश्न में दोस्तों हमें क्या दिया गया है कि हमें कह रहा है कि दिया गया है क्या, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। तो सिद्ध करना है दोस्तों, हमें सिद्ध करना है क्या, तो DE समांतर है BC की। यह बता रहा है कि DE समांतर है BC के, यानी कि DE समांतर BC के, यह प्रूफ करना है। उसमें जो था दोस्तों कि हमारा दो समांतर था, लेकिन सिद्ध करना था इतना, लेकिन इसमें विलोम है, इसका अर्थ उल्टा, यानी इतना दिया हुआ है और ये हमें कह रहा है सिद्ध करने के। तो चलिए देखते हैं हम बनावट में क्या लिखेंगे। तो बनावट में क्या लिखेंगे ये तो आप देख रहे हैं कि D से DM तथा E से EM लंब क्रमशः AC तथा AB पर डाला। यह जो DM है सो AC पर और EN जो है वह AB पर हमने लंब डाल दिया।
जो 90 डिग्री का दोस्तों यहाँ पर कोण बनाता है। अब चलिए बी को ई से मिला, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, यानी आपस में बी को ई से और सी को डी से मिला दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, बनावट हो गया। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज देखिए कहाँ है हमारा EAD, तो देखिए यहाँ EAD ये त्रिभुज है ना, सेम वही प्रक्रिया है दोस्तों, हमें कुछ चेंजिंग नहीं है, बस वही प्रक्रिया है। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा DEAD का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज ले रहे हैं तो लिखेंगे क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि EN हमें लंब लेना है तो आधार हमारा हो जाएगा AD और लंब हो जाएगा EN। देखिए इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरा देखिए यहाँ पर, और त्रिभुज EDB, तो EDB किधर बन रहा है तो देखिएगा EDB यही त्रिभुज नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो मैं समझ में आ जाएगा और नहीं तो प्रॉब्लम फंस जाएगा इसमें। देखिए यही त्रिभुज हमारा ले रहा है, तो दोस्तों आधार क्या होगा DB और लंब हमारा EN ही होगा। तो चलिए देखिए यहाँ देखिए 1/2 आधार DB और EN जो है हमारा क्या हो गया लंब। अब इस प्रकार हमारा दोनों त्रिभुज निकल गए। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बटा में करेंगे यानी भाग। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ देखिएगा त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल बट्टा में करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको बट्टा में, इसको लाएंगे, ये वाला को बट्टा में लाएंगे दोनों को, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कटेगा, बच जाएगा क्या दोस्तों AD बटे DB। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है AD बटे DB समीकरण 1। तो इस प्रकार हम समीकरण 1 प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों समीकरण 2 भी निकालना देखते हैं कि कैसे निकलेगा। अब कौन कौन समीकरण यानी कि त्रिभुज लेंगे हम, तो चलिए देखिए लिखिए यहाँ पर फिर त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल, गौर से ध्यान दीजिए वही त्रिभुज EAD। अब चेंज करना है, त्रिभुज तो यही प्रकार रहेगा लेकिन हमें चेंज करना है क्या, तो लंब चेंज करना है। क्या चेंज करना है, लंब, जैसे कि DM लेना है, आधार हमारा AE हो जाएगा। तो चलिए त्रिभुज तो ले लिए हमने, तो लिखेंगे 1/2 AE गुने DM, तो AE गुने DM लंब ले लिए, एक तो त्रिभुज का निकल गया। दूसरा लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC, तो DEC क्या है हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ DEC, अब हमारा त्रिभुज ये आ गया, ये त्रिभुज हो गया हमारा। अब दोस्तों ये वाला त्रिभुज देख लीजिएगा, यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज ले रहे हैं हम। अब ये त्रिभुज लेंगे, इसका हो जाएगा आधार हमारा क्या दोस्तों EC गुने DM, ये हमारा लंब आ जाएगा DM। देखिए यहाँ पर EC गुने DM। अब ये दोनों त्रिभुज का जिस प्रकार इसे हम इसमें क्षेत्रफल को बटा किए थे उसी प्रकार हम यहाँ पर भी बटा में करेंगे। अब देखिए ये दोनों का क्षेत्रफल को बटा में लाएंगे, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और DM से DM कटेगा, और दोस्तों DM से DM जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ AE और बचेगा यहाँ पे EC। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AE बटे EC समीकरण 2, यानी कि समीकरण 2 हम इस प्रकार भी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अब क्या करना है देखिएगा, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से हमें समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में क्या क्या था, तो देखिएगा एक में था दोस्तों क्षेत्रफल ये आया था है ना, और दूसरा में आया है ये क्षेत्रफल, बट्टा में जो किए थे दोनों क्षेत्रफल आया। अब दोनों क्षेत्रफल को हम बराबर में करते हैं, जब बराबर होगा दोस्तों तो लिख सकते हैं ना त्रिभुज EDB, ये त्रिभुज आ गया हमारा, बराबर है त्रिभुज DEC, आपस में ये दोनों त्रिभुज जो है दोस्तों ये क्या है DEC और एक हो गया EDB, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है बराबर है। जब बराबर क्षेत्रफल होगा तथा तो लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज EDB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE
इसके एक ही ओर स्थित है। एक ही ओर माने कि दोस्तों एक ही तरफ नीचे, इसके नीचे एक ही तरफ स्थित है। तो एक ही तरफ स्थित है दोस्तों, तो अतः लिखेंगे, एक ही तरफ होगा तो अतः लिखेंगे DE समांतर BC, DE समांतर BC। यह हमारा त्रिभुज, यह जो है DE समांतर BC, यही प्रूफ हो जाएगा। तो हम दोस्तों इस प्रकार हम क्या करेंगे, फेस प्रमेय उप, यानी कि दोस्तों इसको आप विलोम कहिए या उप कहिए या दूसरा यानी फेस प्रमेय का दूसरा प्रमेय कहिए, यानी इस प्रकार हम फेस प्रमेय को सीखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों, या आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।